हेलो माय फ्रेंड, आज मैं आपको ब्लड के बारे में बताऊँ। व्हाट इज़ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड एंड सीरम। व्हाट इज़ ब्लड? ब्लड इज़ अ कॉम्प्लेक्स कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी के हर जगह जाता है, वहाँ पे न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। हमारे ब्लड में कुछ लिविंग सेल होते हैं, उसे हम फॉर्म एलिमेंट या सेलुलर एलिमेंट कहते हैं, और कुछ नॉन लिविंग सेल जिसे हम नॉन लिविंग फ्लूइड या नॉन सेलुलर एलिमेंट भी कहते हैं, और हम प्लाज्मा भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। हमारे बॉडी में ब्लड की मात्रा कितनी होती है? हमारे बॉडी में ब्लड की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। ये हमारे बॉडी वेट का 8% होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1050 to 1060, viscosity 4 to 5 times than the water, pH 7.4 प्लस माइनस, और बेसिकली क्या होता है, अल्कलाइन होता है। अगर हम ब्लड सैंपल ले रहे हैं या किसी एंटीकोगुलेंट में ले रहे हैं या नॉन एंटीकोगुलेंट में ले रहे हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको स्टैंड पे रख देते हैं। कुछ समय बाद हम ये देखेंगे कि जो सेल होगा वो नीचे बैठा होगा, और जो नॉन सेलुलर होगा, एलिमेंट होगा, वो क्या होगा, ऊपर होगा। हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। उसमें हम बात कर रहे हैं सेलुलर कंपोजिशन। सेलुलर एलिमेंट जो होता है 45% हमारे ब्लड में होता है, जिसे हम पैक्ड सेल, पीसीवी और हेमाटोक्राइट कहते हैं। इट इज़ इंक्लूडेड एरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल, नॉर्मल काउंट होता है 5 मिलियन पर माइक्रोलीटर। ल्यूकोसाइट और वाइट ब्लड सेल, नॉर्मल काउंट होता है 4000 to 11000 माइक्रोलीटर। प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइट, नॉर्मल काउंट 1.5 to 4.5 लाख पर यूनिट लीटर। बात करते हैं प्लाज्मा, नॉन लिविंग सेल, नॉन सेलुलर एलिमेंट। प्लाज्मा जो होता है क्लियर होता है, स्ट्रॉन्ग कलर्ड फ्लूइड होता है, नॉन सेलुलर एलिमेंट है। ये 55% हमारे ब्लड में होता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ये अबाउट 5% बॉडी वेट होता है। ये इंक्लूड करता है 91% वाटर, 9% सॉलिड। सॉलिड में क्या क्या इंक्लूड करता है ये? 1% इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, 8% ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो कार्बन कंटेनिंग नहीं होते हैं, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। बट एक जगह कंडीशन ये आती है, जो डायमंड होता है वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है, पर वो कार्बन उसके पास होता है। द मेजर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, etc., जो कि इंट्रा सेलुलर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। 7% इसमें क्या होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। 1% जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस, NPN सब्सटेंस होते हैं, लाइक शुगर, फैट, एंजाइम एंड हार्मोन्स। हम बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। नॉर्मल वैल्यू होता है 6.4 to 8.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? 50% एल्बुमिन होते हैं। नॉर्मल रेंज इसकी होती है 3 से 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 38% ग्लोबुलिन 2 to 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 7% फिब्रोजिन, नॉर्मल रेंज 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। प्रोथ्रम्बिन, नॉर्मल रेंज 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस, नॉर्मल रेंज होती है 28 to 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये बेसिकली क्या होता है, हमारे फूड से जनरेट होता है और हमारे टिश्यू से जनरेट होता है। इसमें क्या क्या आते हैं? यूरिया, नॉर्मल रेंज 20 to 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। क्रिएटिनिन 0.6 to 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। क्रिएटिनाइन 1 to 2 mg पर डेसीलीटर। यूरिक एसिड 2 to 4 mg पर डेसीलीटर। जैंथीन जो होता है वो पायरिन बेस होता है, जो कि ह्यूमंस के टिश्यू में पाया जाता है और फ्लूइड में पाया जाता है, और अनदर ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है। अनदर सब्सटेंस दिस इंक्लूड
नेचुरल फैट ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल रेंज 30 to 150 mg per deciliter, फॉस्फोलिपिड 150 to 300 mg per deciliter, ग्लूकोज फास्टिंग 70 to 90 mg per deciliter, कोलेस्ट्रॉल 120 to 200 mg per deciliter। फंक्शन ऑफ ब्लड क्या करता है? डिलीवर करता है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट पहुंचाता है पूरे बॉडी के सेल के अंदर, ट्रांसपोर्ट करता है वेस्ट प्रोडक्ट को फ्रॉम द सेल और उसको एलिमिनेट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है हार्मोन्स को, मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर को, मेंटेन करता है पीएच को, मेंटेन करता है फ्लूइड वॉल्यूम को, प्रिवेंट करता है ब्लड लॉस को, प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन को, ऑस्मेटिक फंक्शंस करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। बात करते हैं सीरम। सीरम क्या होता है? लिक्विड होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है फिब्रोजिन नहीं होता, क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। और इसमें अगर फिब्रोजिन प्रेजेंट होगा तो उसे क्या कहेंगे? हम प्लाज्मा कहेंगे। थैंक यू। वॉच एंड सब्सक्राइब प्लीज़।